हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है हाथी का चश्मा। आइए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। एक जंगल जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते। एक दिन सभी चींटियां मिलकर अपने घर को बना रही थी। चलो चलो जल्दी जल्दी काम करो, हमें समय से अपने घर को पूरा करना है। और सभी चींटियां घर बनाने में लग जाती हैं। तभी अचानक से धरती हिलने लगती है और सभी चींटियां घबरा जाती हैं। अरे ये क्या हो रहा है, हे भगवान, कहीं भूकंप तो नहीं आ गया। अरे अरे क्या हो रहा है। सभी चींटियों की नज़र सामने से आ रहे एक विशाल हाथी पर पड़ती है जो अपनी धुन में मगन होकर चला जा रहा था। तब चींटियां रानी चींटी से कहती हैं, रानी जी ये तो हाथी है और ये हमारी ही तरफ आ रहा है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये तो हमारी ही तरफ आ रहा है, अब क्या करें। अरे हाथी भाई ज़रा देख कर चलो, कहीं हमारे घर पर मत चढ़ जाना। हाथी बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। वह थोड़ी देर के लिए रुका, इधर उधर देखा और फिर चलने लगा। हाथी भाई रुक जाओ, हमारा घर टूट जाएगा। हाथी उनकी बात ठीक से सुन नहीं पा रहा था और ना ही ठीक से देख पा रहा था, इसलिए वह चलता गया। फिर सभी चींटियां घर छोड़कर साइड हो गईं और हाथी चींटियों के घर को तोड़ता हुआ आगे चला गया। चींटियों को बहुत गुस्सा आया। इस हाथी ने हमारा घर तोड़ दिया, अब तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। सभी चींटियां हाथी के ऊपर चढ़ जाती हैं और उसकी सूंड पर पहुंच जाती हैं। तब हाथी बोलता है, अरे रानी जी, आप और आपकी सेना ने मुझ पे धावा क्यों बोल दिया है? क्यों सबके सब मेरे ऊपर चढ़ गए हो? अरे तुमने देखा नहीं, तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है रानी जी? तुमने हमारे पूरे घर को तोड़ दिया। अरे ये मैंने किया है? हाँ और नहीं तो क्या, किसने किया है? हमने तुमको कितना रोकने की कोशिश की पर तुमने सुना ही नहीं। करना रानी जी, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ़ कर दो। हाथी भाई तुम डॉक्टर कछुआ के पास क्यों नहीं जाते? वहाँ जाकर अपनी आंखें दिखा लो, वह तुम्हारा सही से इलाज कर देंगे। हाँ रानी जी, आप सही कह रही हैं, मैं अभी जाता हूँ डॉक्टर कछुआ के पास। हाथी फिर डॉक्टर कछुआ के घर की ओर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पेड़ से टकरा जाता है। उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला होता है जिसमें 2 अंडे होते हैं। हाथी के टकराने की वजह से एक अंडा नीचे गिरकर टूट जाता है। चिड़िया यह देखकर गुस्सा होती है और बोलती है, हाथी तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? माफ़ करना चिड़िया बहन, मेरी आंखें ज़रा कमज़ोर हो गई हैं, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी भी डॉक्टर कछुआ के पास ही जा रहा था। फिर भी ध्यान से चलना हाथी भाई, देखो तुम्हारे कारण मेरा अंडा टूट गया। माफ़ करना चिड़िया बहन। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है हाथी भाई, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं है चिड़िया बहन, हाथ मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ऐसे भी डॉक्टर कछुआ का घर अब थोड़ी ही दूर रह गया है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। फिर हाथी चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद डॉक्टर कछुआ का घर आ जाता है और हाथी डॉक्टर कछुआ को आवाज़ देता है, डॉक्टर कछुआ, अरे ओ डॉक्टर साहब बाहर आइए। डॉक्टर कछुआ बाहर आता है। कौन है भाई? अरे हाथी भाई आप, आओ आओ अंदर आओ, क्या परेशानी है, कैसे आना हुआ? अरे डॉक्टर कछुआ, मैं इतना भारी विशाल जानवर तुम्हारे घर में कैसे आ पाऊंगा, तुम ही बाहर आ जाओ। हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो, आता हूँ। फिर कछुआ हाथी के पास आता है और कहता है, बोलो हाथी भाई क्या दिक्कत है? हाथी, मेरी उम्र हो गई है और अब मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसका कुछ इलाज करो। अच्छा ठीक है रुको।
इसके बाद कछुआ घर के अंदर जाता है और हाथी के लिए एक चश्मा लेकर आता है। ये लो हाथी भाई, ये चश्मा अपनी आंखों पर लगा लो, इससे तुम्हें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। फिर हाथी कछुए से वो चश्मा लेकर अपनी आंखों पे लगा लेता है। अरे वाह कछुआ भाई, अब तो बहुत साफ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं जवान हो गया हूँ। ठीक है कछुआ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं जाता हूँ। इसके बाद हाथी वहाँ से चला जाता है और सीधा चींटियों के पास पहुँचता है। अरे अरे हाथी भाई, देख के चलना, फिर से मत हमारा घर तोड़ देना। नहीं नहीं चींटी रानी, अब मैं आपका घर नहीं तोड़ूंगा, अब मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये देखो मेरा नया चश्मा डॉक्टर कछुआ ने दिया है, इससे मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अरे वाह, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं हाथी भाई। हाँ वो तो मैं हूँ ही। मैं तो यहाँ आप लोगों से माफ़ी मांगने और आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपने अगर मुझे ये सलाह न दी होती तो आज मुझे चश्मा नहीं मिलता और ना ही मैं सही से देख पाता। रानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाथी रानी को धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है लालची कुत्ता। आइए सुनते हैं इस लालची कुत्ते की कहानी। एक बार की बात है, नदी के किनारे एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में टॉमी नाम का एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता रहता। वह इतना लालची था कि जितना भी खाना उसे मिलता उसके लिए वह कम पड़ जाता। गांव के दूसरे कुत्तों से पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसकी इस लालच की आदत की वजह से सभी उससे धीरे धीरे दूर हो गए। लेकिन टॉमी कुत्ते को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे तो केवल भोजन से मतलब था। कोई ना कोई आते जाते उसे कुछ ना कुछ खाने को दे ही देता था। उसे जो कुछ भी मिलता वह अकेले ही उसे चट कर जाता। एक दिन की बात है, वो खाने की तलाश में घूम रहा था, तभी उसे एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर टॉमी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा इसका आनंद तो मुझे अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वह गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वो पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था, तभी उसकी नज़र नीचे नदी के ठहरे हुए पानी में पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे यह भी नहीं पता चला कि नदी के पानी में जो परछाई दिख रही है वह स्वयं उसी की है। उसने सोचा नीचे एक कुत्ता है जिसके पास भी एक हड्डी है। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं ये दूसरी हड्डी भी इससे छीन लूँ तो मेरे पास 2 हड्डियाँ हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों को मज़े से खाऊंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधा नदी में गिर गई और मुंह से छूटकर हड्डी पानी में बह गई। कुत्ते को जब होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। अब टॉमी को अपनी बेवकूफ़ी पर बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन वह क्या करता, उसके लालच के कारण एक हड्डी भी उसके हाथ से चली गई। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज़, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेंढक और चूहा। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जलाशय में एक मेंढक रहता था। उसका कोई भी मित्र नहीं था, इसलिए वह हमेशा उदास रहता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसके लिए एक अच्छा मित्र भेज दे ताकि उसकी उदासी और अकेलापन दूर हो सके। उस जलाशय के पास ही एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था। उस बिल में एक चूहा रहा करता। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। एक दिन मेंढक को देखकर चूहा उसके पास गया और बोला, मित्र कैसे हो तुम? मेंढक ने उदास स्वर में उत्तर दिया, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई भी मित्र नहीं है।
इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। उदास मत हो, मैं हूँ ना, तुम्हारा मित्र बनूंगा मैं। जब भी तुम्हें समय बिताना हो मेरे बिल में आ जाना। चूहे ने यह प्रस्ताव मेंढक को दिया। चूहे की बात सुनकर मेंढक बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वह जलाशय के किनारे बैठकर घंटों गपशप करते। अब मेंढक खुश रहने लगा। एक दिन मेंढक को एक उपाय सूझा और उसने चूहे से कहा, क्यों ना हम दोनों रस्सी के दो छोर अपने अपने पैरों में बांध लें। जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं रस्सी को खींचूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। चूहे ने कहा, ठीक है। उन्होंने एक रस्सी ढूंढी और उसके छोर अपने अपने पैरों में बांध लिए। कुछ दिनों के बाद जब वह दोनों एक साथ बैठे हुए थे तब आकाश में उड़ते हुए एक बाज की नज़र उन पर पड़ गई। चूहे को अपना शिकार बनाने के लिए बाज ने चूहे पर झपट्टा मारा। यह देखकर मेंढक डर गया और अपना जीवन बचाने के लिए जलाशय में कूद गया। किंतु जल्दी में वह यह भूल गया कि रस्सी का दूसरा सिरा अब भी चूहे के पैर में बंधा हुआ है। चूहा भी बेचारा खिंचा चला गया और पानी में गिर गया। पानी में गिरने की वजह से वह डूबकर मर गया। कुछ समय के बाद चूहे का शव जलाशय की सतह पर तैरने लगा। मेंढक अभी भी पानी के अंदर छिपा हुआ बैठा था। बाज अब भी आकाश में मंडरा रहा था। उसने चूहे के शव को तालाब में तैरता हुआ देखकर उस पर झपट्टा मारा और पानी में बहते हुए चूहे के शव को अपने पंजों में पकड़कर ले उड़ा। जैसे ही बाज चूहे के शव को लेकर उड़ा, साथ में मेंढक भी चला गया क्योंकि रस्सी का दूसरा सिरा अब भी मेंढक के पैरों में बंधा हुआ था। जैसे ही बाज चूहे के शव को लेकर उड़ा, साथ में मेंढक भी चला गया क्योंकि रस्सी का दूसरा सिरा अब भी मेंढक के पैरों में बंधा हुआ था। मेंढक की मूर्खता के कारण चूहे व मेंढक दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्खों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए।